Welcome to the Master Chess Classes. My name is Kunal Vyas. I am a chess coach of Master Chess Classes. मास्टर चेस क्लासेस में मैं आपके लिए पूरी बुक्स पर वीडियो बनाता हूं और अभी हमारा सलमान एंड गेम कंप्लीट कोर्स चल रहा है। उसका क्लास सी में आज आपके लिए लेकर के आया हूं पार्ट 3। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं रुक एंड गेम्स लाइक लुसेना पोजीशन और फिलिडोर पोजीशन, पैसिव रुक मेथड। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कुछ एक्सेप्शनल केस और हम अपोनेंट की किंग को कैसे कट ऑफ करते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले ये जो पोजीशन है बोर्ड पे, ये है लुसेना पोजीशन। तो बेसिकली लुसेना पोजीशन होती क्या है? ये बेसिकली सीक्रेट होती है हर रुक एंडिंग का। मतलब अगर आपको किसी भी रुक एंडिंग को विन करना है तो उसको लुसेना में कन्वर्ट करके ही आप विन कर पाते हो। लगभग आपको वैसा ही स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। तो लुसेना पोजीशन में हमारा जो किंग होता है वो पॉन के आगे होता है, ठीक है, और पॉन पूरी तरीके से ब्लॉक होता है, तो इसे हम लुसेना पोजीशन कहते हैं। दूसरी बात, अपोनेंट का किंग जो होता है वो कट ऑफ होता है हमारे रुक से, तो बेसिकली वो इधर आ नहीं पाता है। लेकिन इस पोजीशन में प्रॉब्लम क्या है गाइस कि मेरा जो किंग है वो सी फाइल से तो निकल नहीं पा रहा है और ई फाइल से अपोनेंट का किंग नहीं निकलने दे रहा है। तो यहाँ पर ट्रिक ये रहती है कि हम पहले तो एक चेक लगा अपोनेंट के किंग को। चेक लगाने के कारण क्या होता है, अपोनेंट के किंग को हटना पड़ता है। अब गाइस यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि वो किंग E6 नहीं जा सकता है, अदरवाइज हम किंग E8 खेल लेंगे और यहाँ पर हमारी पॉन प्रमोट हो जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पर वो खेलेगा किंग टू G7। तो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ट्रिक ये होती है गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट ट्राई करूंगा, ठीक है, तो अपोनेंट चेक ही चेक लगाता रहेगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, और इस तरीके से ये गेम फिर मेरे को वापस वहीं पर जाना पड़ेगा जहां पर मेरा किंग था ऑलरेडी। तो ये अगेन वही की वही पोजीशन आ गई गाइस। तो इसमें सीक्रेट की ये होती है कि आपको 4th रैंक से एक ब्रिज बनाना होता है और वो बनता है कुछ इस प्रकार से। जैसे कि यहाँ पर अभी हम मान के चलते हैं कि हमारे अपोनेंट ने ये मूव प्ले करी, देन हमने यहाँ पर 4th रैंक से ब्रिज बनाया। ओके, अब यहाँ पर जैसे मान लो अपोनेंट का रुक वापस यहाँ पर आ गया कि अब हमें यहाँ से निकलने नहीं दे रहा है, तो अब हम यहाँ से निकले, उसने चेक लगाया, हम वापस यहाँ पर आए, उसने फिर से चेक लगाया, हम किंग टू E6 प्ले किया हमने, रुक E1 चेक, किंग D5, रुक D4, और देखिए अब ये ब्रिज बन चुका है पूरा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मान लो अब उसने कैप्चर किया तो ये पॉन प्रमोट हो गई। ओके गाइस, और अगर उसने नहीं कैप्चर किया तो वो करेगा क्या, वो यहाँ पर ये मूव प्ले करेगा लेकिन ये रुक तो पाएगा नहीं। तो इस तरीके से गाइस ये गेम हम विन कर लेंगे। लुसेना पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है। अब गाइस फिलिडोर पोजीशन, फिलिडोर पोजीशन में बेसिकली ड्रॉ करने के लिए मेथड ये होती है कि हमें अपोनेंट के किंग को कट ऑफ करना होता है 6th रैंक से। ओके गाइस, अब यहाँ पर जैसे ही वो पॉन को पुश करता है तो हम अपने रुक को पीछे ले जाते हैं और अब हम यहाँ से चेक ही चेक लगाने वाले हैं अपोनेंट को, ठीक है। उसने चेक लगाई, हमने अपने किंग को वापस यहाँ रख लिया। तो जो फिलिडोर पोजीशन होती है उसमें हमारा जो किंग होता है वो पॉन के बिल्कुल सामने होता है और अपोनेंट का किंग जो होता है वो पॉन के पीछे होता है या साइड में होता है। तो उसमें क्या होता है कि अपोनेंट इस गेम को विन नहीं कर पाता क्योंकि हम पीछे से खूब सारे चेक लगाते हैं और इस तरीके से ये गेम गाइस ड्रॉ हो जाती है। अब एक और मेथड होती है पैसिव रुक मेथड। अच्छा, ये पैसिव रुक मेथड जो होती है ना, ये सिर्फ वर्क करती है नाइट और रुक पॉन में, बाकी अदर पॉन्स में ये वर्क नहीं करती है। जैसे ये सेंटर पॉन है तो यहाँ पर हमने ये मूव प्ले करी और हम गेम को विन कर लिया हमने बहुत आसानी से, ठीक है गाइस। अब हम नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉन ये है बिशप पॉन। बिशप पॉन में भी गाइस विन कर लेंगे हम लोग। सिंपल मेथड, रुक A7, रुक को अदर साइड लाए हम, किंग ने प्ले किया, हमने पॉन से चेक दी और फिर हमने रुक से चेक देके रुक को कैप्चर कर लिया, ठीक है गाइस। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह आने वाली है कि अगर नाइट और रुक पॉन होगी तो अपोनेंट रुक अदर साइड लेके जा ही नहीं पाएगा, वो चेक चेक देता रहेगा और हम किंग यहाँ खेलते रहेंगे और उसके पास इधर से चेक लगाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो इस वजह से नाइट पॉन में ड्रॉ हो जाती है गाइस पैसिव रुक मेथड से भी,
बस आपको ध्यान देना ये है कि आपको हमेशा अपने रुक को H8 और G8 इस तरीके से खेलते रहना है, किंग को A8 और B8। कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं, जैसे ये वाला जो केस है ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा किंग आगे, तो हमने एज अ वाइट प्ले किया रुक टू A7। अपोनेंट अब चाहता यहाँ पे तो चेक लगा सकता था, लेकिन अगर वो चेक लगाएगा तो देखो अब पॉन यहाँ पर आ गई, तो ये अगेन वही की वही पोजीशन आ गई सेंटर पॉन वाली, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताई है। यहाँ पर अपोनेंट ने प्ले किया किंग F8, देन हमने यहाँ पर चेक लगाई गाइस, यहाँ पर अपोनेंट किंग G7 गया और हमने अपोनेंट के किंग को हटा दिया हमारी पॉन के सामने से, और अब ये गाइस लूसेना पोजीशन में कन्वर्ट हो गई। देखिए यही पोजीशन मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताई थी, और अब यहाँ पर गाइस अपोनेंट यहाँ पर लॉन्ग साइड से चेक देने की कोशिश कर रहा है, डिस्टेंस चेक डिफेंस, बट हमने यहाँ पर आराम से उस चेक के लिए पूरी फैसिलिटी कर ली है प्रॉपर। यहाँ पर हमने ये चेक दी गाइस, यहाँ पर हमने ये पॉन को पुश किया, यहाँ पर हमने किंग को यहाँ खेला, और फिर हमने किंग को यहाँ पर खेल लिया गाइस। इसके बाद हमने रुक को यहाँ खेला, इसने चेक दी, और अब हम यहाँ पर गेम को विन कर लिया हमने। क्रिटिकल पोजीशन, बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल पोजीशन है गाइस, अगेन उसी टाइप की पोजीशन है, लेकिन यहाँ पर व्हाइट ने प्ले किया किंग टू D6, और अगेन अब रुक H6 चेक एंड E6 क्लियर हो गया। और अगर वो ये चेक नहीं देता तो वो क्या खेलता, तो यहाँ पर रुक D1 चेक दे सकता था, ठीक है, तो ये गेम ड्रॉ हो जाती। क्यों ड्रॉ हो जाती, क्योंकि इस पोजीशन में क्या है कि E6 करा हुआ है, तो E6 जब करा हुआ है तो फिर चेक चेक ड्रॉ हो जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट मेथड में हम लोग आ जाते हैं, कट ऑफ एनिमी किंग। जैसे ये पोजीशन है, मेरी ये पॉन मेरे को प्रमोट करनी है, लेकिन सबसे अच्छी ट्रिक होती है कि आप अपोनेंट के किंग को कट ऑफ कर दें, सबसे बेस्ट ट्रिक यही होती है। अब गाइस यहाँ पर अगर वो रुक F7 लाएगा तो हम रुक इंटू F7 किंग इंटू F7 करेंगे, तो किंग पॉन एंड गेम तो ये हमारे लिए विन हो जाएगा, क्योंकि की स्क्वायर में हमारा ऑलरेडी किंग है, तो ये पॉन अब प्रमोट हो जाएगी। किंग पॉन एंड गेम गाइस, सिंपल किंग पॉन एंड गेम। तो यहाँ पर अपोनेंट कुछ ट्राई करेगा लाइक दिस, तो हम यहाँ पर ये मूव प्ले कर देंगे। अब यहाँ पर वो इस तरीके से कुछ भी प्ले करेगा तो हम D5 खेलेंगे। अब देखिएगा उसका किंग पूरा कट ऑफ है, तो हम आराम से इस गेम को विन कर पा रहे हैं। यहाँ पर गाइज हम ये खेल सकते हैं, यहाँ जाएगा तो हम ये खेल सकते हैं, गाइज। और अब आप लोग देख सकते हैं कि ये पोजीशन कौन सी आ चुकी है, वापस से ये लूसेना पोजीशन में कन्वर्ट हो गई है, और अब हम इस गेम को विन कर लेंगे। चलिए कट ऑफ एनिमी किंग। अब ये जो पोजीशन है गाइज इसमें 2 वर्सेस 3 है, लेकिन यहाँ पर अगर सारी पॉन्स एक्सचेंज हो जाएंगी, ये दोनों पॉन से ये दोनों पॉन, तो ये जो D4 पॉन बचेगी, ये D4 पॉन जो है वो किंग की लाइन में है, किंग की फाइल में है, तो किंग तो यहाँ पर अब ये पोजीशन फिलिडोर बनेगी और इसमें ड्रॉ हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है गाइस कि यहाँ पर अभी व्हाइट खेलेगा किंग C5 और किंग इंटू D5, और हम अपनी किंग से स्पॉन को बचा ही नहीं पा रहे हैं, और रुक से बचाते हैं तो भी वो ये आ ही जाएगा, और उसके बाद ये चेक दे के फिर ये कैप्चर कर लेगा। तो गाइस यहाँ पर रुक G5 भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये मूव आ जाएगी, और इसके बाद अगर हम लोग इस तरीके से कुछ ट्राई करते हैं पॉन पर अटैक करने की, तो बेसिकली गेम लूजिंग की तरफ चली जाएगी, क्योंकि ये कैप्चर करने के बाद में, ये कैप्चर करने के बाद में ये भी कैप्चर हो जाएगा, तो 2 पॉन्स वर्सेस 0 पॉन में तो ये विन ही हो जाएगी। तो यहाँ पर बेसिक इंपॉर्टेंट मेथड होती है रुक C8, कट ऑफ द किंग। हमने किंग को पास में आने ही नहीं दिया। अब यहाँ पर जैसे अपोनेंट ने चेक दी, हम ऊपर आ गए, अपोनेंट ने चेक दी, हम नीचे आ गए, अपोनेंट ने वहां पर प्ले किया, हम किंग को और ऊपर चले गए, हमने कैप्चर कर दिया, उसने कैप्चर किया, हम किंग को वापस आ गए, क्योंकि हमें किंग ही ऊपर नीचे खेलते रहना है गाइस, बिकॉज ये रुक से हमने अपोनेंट की किंग को कट ऑफ कर रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।